नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी जिनके पैरों में पिंडलियों में तेज़ दर्द रहता है, पंजों के अंदर, पैरों के टखनों के अंदर, एड़ी के अंदर ज़्यादा दर्द रहता है, इसकी क्या कारण है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। इसका कारण है हमारी जो लंबी जो ये नस होती है जिसको साइटिका नस बोलते हैं, ये हमारी सबसे लंबी नस होती है। जो यहाँ तक जो ये नस आती है, यहाँ पर खून में रुकावट आती है, उसकी वजह से पैरों में बांटे भी आते हैं, तेज़ दर्द भी होता है। इसकी वजह ज़्यादा देर तक खड़े रहने से भी ये दर्द होता है, या फिर लगातार जो दौड़ वगैरह लगाते हैं, आजकल जैसे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लगातार दौड़ते हैं, तो उनके भी बहुत तेज़ दर्द होता है। उनके तो फिर एक दिन अगर रेस्ट कर लेते हैं तो उससे आराम मिल जाता है। उसके लिए मैं आपको एक ये नस दबाने का तरीका बताऊंगी लास्ट में, इसलिए पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। पूरे आपके पहले दिन ही पैरों में पूरा आराम आएगा। तो सबसे पहले तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं यहाँ पर, इसके अंदर जब क्या है, हमारा ब्लड जब ऊपर की तरफ जाता है तो जहाँ भी है कहीं कचरा हो जाता है या रुकावट आती है, तो हमारा ब्लड क्या है दूसरी नसों की तरफ है चलना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फिर बहुत तेज़ दर्द होता है पिंडलियों में। और जब तेज़ दर्द होता है तो पिंडलियाँ बहुत हार्ड भी हो जाती हैं, उससे फिर पेट भी खराब होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज करेंगे आराम से, इस तरीके से बैठ जाए, आराम से दोनों पैर जैसे इस तरीके से सीधे कर लिए, और दोनों पैर सीधे करने के बाद एक पैर को इस तरीके से यहाँ पर, जितना आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर इस पैर को रखें, और फिर हाथ ऐसे ऊपर किया, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, और फिर सांस बाहर निकालते हुए जितना आप झुक सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पंजा नहीं पकड़ा जाए, कोई बात नहीं, आप जितना झुक सकते हो यहाँ से पकड़ लें, जितना आराम से। अगर धीरे धीरे झुक सकते हो तो इस तरीके से झुके। इससे आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी नस है, यहाँ पूरा खिंचाव आएगा। जिनके साइटिका पेन है, कमर से शुरू होकर पैर में दर्द आता है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, सब के लिए बहुत फ़ायदे वाली एक्सरसाइज है। इस तरीके से आराम से अपने सिर को, लेकिन ध्यान ये रहेगा कि हमारा जो ये पैर है, अगर बेड पे कर रहे हो तो बेड से टच हो, मैट पे कर रहे हो तो मैट के साथ इस तरीके से टच होना चाहिए ज़मीन से, उसी से जो है फ़ायदा होगा, ताकि हमारा इस पर पूरा खिंचाव आए। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को इस तरीके से लगा लें। अगर दोनों पैर करके करते हैं तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। एक पैर को यहाँ लगाकर जब खिंचाव करोगे तो आपको खुद को महसूस होगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आराम से, तो अगर इतना हो सकते हो तो इतना ही झुक जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक टच हो। धीरे धीरे जो है सिर भी आपका यहाँ तक टच होने लगेगा, और फिर आपको बहुत जल्दी इसमें पैरों में फ़ायदा होगा। जो जवान युवा यंग हैं, जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार दौड़ रहे हैं, उनके तो अगर एक दिन रेस्ट करेंगे, और मैं एक आपको फिर ये नस दबाने का वो तरीका बताऊंगी लास्ट में, उससे ही जो है आराम आ जाएगा। लेकिन जब बड़ी उम्र होती है, नसें ब्लॉक होती हैं, तो उनको फिर लगातार एक्सरसाइजें करने से ठीक हो जाता है। अब इसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लें। सीधा करने के बाद में क्या है, कोशिश करें अपने पंजों को इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पर हमारे खिंचाव आएगा, और अपने हाथों से इस तरीके से पकड़कर खींच लें। जो नहीं पकड़ सकते तो वैसे ही कोशिश करें शुरू में अपने पंजों को, क्योंकि अंगुलियों में भी दर्द होता है, पंजों में भी, यहाँ हमारे टखने हैं, यहाँ पर भी बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इस तरीके से खींच लें, पूरे पंजों को खींचने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ, और उसके बाद फिर दोनों पंजों को नीचे की तरफ ले जाएं। इससे क्या है, फिर जो हमारे रुकावट आई थी नसों के अंदर, वो नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी ब्लड की सप्लाई जो ऊपर की तरफ आती है, तो फिर वो कई बार रुकावट आ जाती है इस नस के अंदर, और फिर वो साइड में जब ब्लड
चालू होता है तो उसमें फिर गांठें सी हो जाती हैं और फिर बहुत तेज़ दर्द होता है। रात को बाइंटे आते हैं, कई बार तो जब सुबह उठते हैं उस समय पैर भी नीचे ज़मीन पे नहीं रखा जाता, इतना तेज़ एडी में और पिंडलियों में दर्द होता है। और ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये कर बैठे बैठे आराम से बेड के ऊपर या किसी तरह ही कर लें। उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लें और धीरे धीरे इन पंजों को घुमाओ ताकि यहाँ पर हमारा पैर जो है यहाँ पर खिंचाव आए इस नस पे। इस तरीके से जितने पंजे आप नीचे की तरफ लाओगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों पंजों को दूसरी तरफ ले जाएं। तो अब इस तरफ आएगा खिंचाव और इस तरफ लाओगे तो इस तरीके से यहाँ खिंचाओगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। तो धीरे धीरे ये कर लें और उसके बाद फिर कोशिश करें अपने पंजे को तिरछा करके इस तरीके से जो है तिरछा करके खींचें। थोड़ा सा पंजा जो है अपनी साइड करने की कोशिश करें इस तरीके से और पैर को उठा लें अपने हाथ का सहारा लगाकर इस तरीके से। और उसके बाद फिर वापस रख लें और इसी तरीके से फिर एक पैर को इस तरीके से दुपट्टे के सहारे या टॉवल के किसी भी सहारे से जो है इस तरीके से पंजे के ऊपर इस तरीके से डाला। तो ये लेट कर भी आप आराम से कर सकते हो, लेट जाएं, नहीं तो आप बैठे बैठे भी जो है अपने पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएं। धीरे धीरे थोड़ी सी देर इस तरीके से रोक के रखें, फिर वापस धीरे धीरे नीचे ले आए। इससे क्या है आराम से कर सकते हैं। अगर वैसे उठाओगे तो थोड़ा सा जोर आता है और इससे हमें दुपट्टे का सहारा मिल जाता है। इससे जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों पैरों से ये कर लें। और उसके बाद फिर जो एडी का दर्द है उसके लिए क्या है अपनी एडी को इस तरीके से खींचना है पैर को धीरे धीरे। तो इससे क्या है यहाँ पर हमारा जब घुटना मुड़ता है तो घुटने के दर्द वाले के लिए भी ठीक है, जिनके घुटनों में गैप है दर्द है और जिनके एडी में दर्द है तो वो एडी में होगा। वैसे तो एडी का दर्द और पिंडलियों का दर्द अगर उल्टा चलते हो, उल्टा चलने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उल्टा चलने से क्या है हमारे पंजों पे दबाव आता है और जब सीधा चलते हैं तो एडी पे दबाव आता है, इसलिए एडी में पूरा आराम मिलता है जो अगर उल्टा चलते हो तो। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से इस तरीके से अपने एडी को करें। तो ये एडी के दर्द की और घुटने के दर्द की दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है। और अब उसके बाद अगर दूसरा कोई करने वाला हो तो उल्टा पेट के बल लेट जाए और जो हमारे यहाँ बिल्कुल जो ये पीछे की जो नस है इस नस को इस तरीके से अंगूठे से जो है दोनों अंगूठों को इस तरीके से मिलाकर ऊपर की तरफ करनी है, नीचे की तरफ इस तरीके से नहीं, पहले ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इसे ये कट्ठी पेट के बल लेते हैं मैं लेटूँ ना इस तरीके से तो इससे क्या है जो ये नीली नसें हो रही हैं इनमें भी आराम मिलेगा। तो इस तरीके से अंगूठे से दबाना है ऊपर की तरफ, इस तरीके से धीरे धीरे जो है अंगूठे से दबाना और फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर आए, लेकिन शुरू में जो है ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और पिंडलियाँ भी नरम होंगी। इतनी अच्छी जो है ये एक्सरसाइज है। इससे सारी धीरे धीरे ये नसें भी खुलेंगी, सारी जो नीली नसें हो रही हैं और जो बाइंटे आते हैं उसमें भी आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका पेट भी सही होता है, क्योंकि पिंडलियों का और पेट का हमारा पूरा संबंध होता है। जब पिंडलियाँ हार्ड है तो पेट भी हार्ड होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आप तेल लगाकर आप आराम से जो है दबाएं दूसरे से
लेटकर अगर कोई नहीं दबाने वाला हो तो खुद बैठकर इस तरह पिंडलियाँ अपने आप भी यहाँ पे दबा लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद इस तरह वज्रासन जो हम खाना खाने के बाद में बैठते हैं, तो इस तरीके से जब घुटने मोड़ लेते हैं, तो घुटने मोड़ने से क्या होता है, जब पैर मोड़ लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है, पेट की तरफ आता है, इससे पिंडलियाँ नरम होंगी और पैरों में दर्द में भी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएं, तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पिंडलियों के दर्द के लिए। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो जो नहीं बैठ सकते वो आराम से इस तरीके से घुटने मोड़ कर भी बैठ सकते हो। हमारे घुटने जो है ये मुड़ने चाहिए, तो ये आसान सी एक्सरसाइज है, इससे आपको पूरा आराम मिलेगा। जिनके भी पिंडलियों में भी दर्द है या टखनों में दर्द है, सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। बाइंटे आते हैं या कई बार ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं तो भी पैरों में दर्द होता है, तो ये एक्सरसाइज करके आप अपने पैरों का दर्द जो है ठीक कर सकते हैं।